हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे तृतीया के श्राद्ध, यानी कल जो तृतीया है उस पर क्या तैयारी करें। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि आज क्या करें। इसके साथ ही आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आपसे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन बुधवार। आज द्वितीया प्रातः 5:53 तक, आज रेवती नक्षत्र प्रातः 5:49 तक होंगे। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:56 से 1:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और आज फिर से चर्चा करने कि आज आपको द्वितीया का श्राद्ध करना है और द्वितीया के श्राद्ध के लिए सामग्री है कुशा का आसन, काले तिल, गंगा जल, जनेऊ, तांबे का बर्तन, जौ, सुपारी, कच्चा दूध और एक कंडा, अग्नि के स्थापन के लिए, एक दिया जलाने के लिए अगरबत्ती। सबसे पहले स्वयं को पवित्र करते हैं और पवित्र करके गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद अनामिका में पवित्री धारण करके जनेऊ धारण करें। जनेऊ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सव्य अवस्था जब बाएं कंधे पर हो, अपसव्य की अवस्था जब दाएं कंधे पर हो और निमित्त की अवस्था जब माला की तरह हो। तो जब हम देवताओं को तर्पण करते हैं या देवकारी करते हैं तो सव्य यानी बाएं कंधे पर जनेऊ रख करके पूर्वाभिमुख होकर के देव तीर्थ से हम देवताओं को तर्पण करते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद हम उत्तर में ऋषियों को तर्पण करते हैं निमित्त यानी माला की तरह। फिर दक्षिण में मुख करके हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। सबसे पहले विश्व देवताओं का तर्पण करते हैं, फिर इसके बाद अपने 3 पीढ़ियों के पितरों का तर्पण करते हैं। पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, नानी पर नानी, बूढ़ी पर नानी, नाना पर नाना, बूढ़ी पर नाना। इसके अलावा फिर चाचा, बहन, बुआ, चाचा, चाची, साला, साली, सास, ससुर इत्यादि। और ये सब कुछ करने के बाद फिर पूर्वाभिमुख आकर के संसार के चराचर जीवों के लिए तर्पण करते हैं। फिर पितर भीष्म तर्पण करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर जो हमारे यहाँ अज्ञात जिनका कोई नहीं होता उनके लिए एक तर्पण करते हैं और फिर सूर्य को अर्घ्य दे करके पंचबली यानी गाय, कुत्ता, देवता, कौवा और चींटियों के लिए 5 आहार निकालते हैं। फिर ब्राह्मणों का भोजन निकालते हैं। नियम से ये करते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें कि इसमें दूध और शहद का इस्तेमाल होता है, सफ़ेद फूल काले तिल का इस्तेमाल होता है और तर्पण करते समय आप नदी, तालाब या फिर भगोने में जल लेकर के, आप साफ जल लेकर के तर्पण कर सकते हैं। तर्पण हमेशा पूर्वाभिमुख करना चाहिए, यानी सबसे पहले पूरब, फिर उत्तर, फिर दक्षिण में करना चाहिए। यानी पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का, फिर उसके बाद पितरों का करना चाहिए। तर्पण करते समय आप कुशा का आसन या कंबल ले सकते हैं और इसके बाद जब तर्पण हो जाए तो फिर 1 ग्रास देवताओं का अग्नि में चढ़ाना चाहिए और फिर देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए आहार निकालना चाहिए। तो अगर आप एक ब्राह्मण के लिए आहार निकालना चाहते हैं तो 16 मुट्ठी के आहार को हंतकार ने कहा, तो 8 मुट्ठी आटा या 8 मुट्ठी चावल में निकाल करके और फिर उसके हिसाब से दाल, सब्जी, नमक रख करके सीधा निकाल सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में कोरोना काल है और आप शायद अपने घर में ब्राह्मणों को या बहुत सारे लोगों को बुला न सके, ऐसी स्थिति में सीधा दिया जाता था। वो सीधा का अन्न इतना होना चाहिए। चलिए, अब कल की बारी है। कल क्या करें? तो हम देखते हैं कि श्राद्ध संबंधी शास्त्र जो है पद्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, मदन पारिजात के अनुसार जब कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु तृतीया तिथि में यानी शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के दिन होती है, यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया या कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन होती है, तो उनका श्राद्ध उसी दिन किया जाता है। अब
तृतीया के श्राद्ध में कौन कौन सी सामग्री जरूरत पड़ती है, आइए वो भी बताए देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुशा का आसन, काले तिल, गंगाजल, जनेऊ, तांबे का बर्तन, जौ, सुपारी, कच्चा दूध, ये तो पक्के तौर पर 10 दिन इस्तेमाल होने 15 दिन इस्तेमाल होने वाले द्रव्य हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तृतीया श्राद्ध में क्या करना होगा, खुद पर गंगाजल छिड़के, वैसे ही अनामिका में पवित्री धारण करें, जनेऊ धारण करें, तांबे में थोड़ा सा, तांबे के पात्र में दूध, कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद, थोड़ा घी और थोड़ा जल लेकर के, और थोड़ा तिल और कुशा और साथ में जौ और चावल रख करके, फूल रख करके, और सबसे पहले पूर्वाभिमुख देवताओं का तर्पण करें, उत्तराभिमुख सप्तर्षियों का तर्पण करें, दक्षिण में पितरों का तर्पण करें, हाथ में सुपारी लेकर के सभी का आवाहन करते चलें, और फिर क्रमशः सबके तर्पण करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें, भीष्म तर्पण करें। इसके बाद सभी उन जीवों के लिए जिनका कोई नहीं है उनके लिए एक तर्पण करें, और फिर उसके बाद 5 आहार गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के लिए निकाल करके और फिर ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा करना चाहिए। कहते हैं कि तृतीया में जिनकी मृत्यु हुई उनकी मुक्ति इस विधि से करनी चाहिए। चलिए, तो आपकी समझ में आ गया कि द्वितीया में क्या करना और आने वाले तृतीया में क्या करना। अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर आलोक हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। मैं मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना चाहता हूँ। जी एक बार फिर से बताएं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल? यस सर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, ये तो बड़ा प्रश्न है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 11 अक्टूबर 2003। 11 अक्टूबर 2003। 2003, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो बेटा, बहुत बढ़िया। समय बताओ। 12:30 नून। 12:30 नून, वेरी नाइस। और बर्थ प्लेस? नीमच, मध्य प्रदेश। नीमच। नाम क्या लिखते हो बेटा? नीमच NEE। नहीं, आपका नाम पूरा क्या है? आलोक सिंह चौहान। आलोक सिंह चौहान। बताइए आलोक जी, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब आएगी? अभी पढ़ाई क्या की है बेटा आपने? अभी मैंने 12th तक बायो की है, उसके बाद मैं डॉक्टरी करने का देख रहा हूँ, MBBS। डॉक्टरी का एग्जाम दिया है? हाँ। यानी नीट का एग्जाम दिया है? जी, उसमें पास हुए कि नहीं? अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना। बहुत बढ़िया। चलिए, बच्चा बहुत बढ़िया है, इंग्लिश बोलता है, मतलब बढ़िया है। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो है मेष। अब सवाल ये है कि क्या ये बच्चा डॉक्टर बनेगा? 11वें स्थान में शुक्र केतु है, 10वें स्थान में सूर्य बुध, भाग्य स्थान में बृहस्पति, 7वें स्थान में शनि। ये सारे लक्षण बताते हैं कि बच्चे में जबरदस्त कंसंट्रेशन है। बस ये देखना है कि क्या समय अनुकूल है। यदि समय अनुकूल होगा तो बच्चा निश्चित तौर पे नीट के एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगा। बात देखते हैं कि समय क्या अनुकूल है। बिल्कुल नहीं। शनि 7वें स्थान में है। जम के आपने समय का दुरुपयोग किया है मार्च 2021 से। इसका मतलब ये है कि आपको अपने समय का बहुत ध्यान रखना है। ये मार्केश की दशा भी है, तो इस समय ऑर्थोपेडिक पेन होना या फिर बहुत अधिक इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होना, ये सारा ही संभव है। इस समय करना क्या चाहिए, तो आप थोड़ा सा हिप्नोसिस का इस्तेमाल करें। ओम नमः शिवाय, दोनों उंगलियों को लॉक करके और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप बोलें और सुने पूर्वाभिमुख। भगवान शिव के सामने बैठ कर दिया जला ले। ऐसा रेगुलरली 7 मिनट करें। सभी बच्चे करें जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, और आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें और शिव के मंत्र का स्मरण करें। अपने ही मंत्र के जाप पर ध्यान लगावें। आप देखेंगे आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा और आप ज़्यादातर एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। याद रखिए कि आपको एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य भी धारण करना है और खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। याद रखें, शनि की दशा में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डाइवर्शंस हो सकते हैं यदि शनि 7वें स्थान में है। मतलब इमोशनल डाइवर्शन यानी बहुत अधिक फ्रेंडशिप से अपने आप को बचाकर चलना है, तो सक्सेस पक्के तौर पर मिलेगी। एक प्रश्न आया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आप 5 साल MBBS करेंगे, फिर 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, फिर 3 साल आप PG करेंगे, फिर उसके बाद 3 साल आप सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, मतलब आने वाले 15 सालों के बाद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल पाएगा। मगर इस वक्त आपका टारगेट होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे मिले। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है निधि। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं।
नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार बेटा। मेरा टाइम है 340 सॉरी। ये 340 क्या हुआ? 340 टाइमिंग, बर्थ ऑफ टाइम। हाँ वही तो, क्या हुआ मतलब दोपहर का, रात का, सुबेरे का? PM। हाँ, और जन्म की तारीख? 6 Feb 2002। फिर से बोलिए। 6 Feb 2002। 6 फरवरी 2002। 2003। 22। अच्छा, और जन्म समय, जन्म स्थान? दरियावद, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान। अच्छा, अभी पढ़ाई क्या कर रही हो बेटा? मैंने 12th बायोलॉजी किया है और अभी जस्ट नीट का एग्जाम सब्जेक्ट क्या दिया था 12th में? बायो। मैथ्स आपका वीक है, फिजिक्स आपका वीक है, पढ़ने में ध्यान कम लगता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, रात में जागती हैं, दिन में सोती हैं, जीवन में अनुशासन की कमी, ये सारे लक्षण हैं आपके। जानना क्या चाहती हैं बताइए। मेरे को मेरे फ्यूचर के बारे में जाना था, नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जीवन में अनुशासन रखना होगा। चलिए आइए देखते हैं बच्ची डॉक्टर बनेगी कि नहीं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न में गुरु के साथ में राहु है। ढेर सारे लक्षण मैंने आपको बताए, इन लक्षणों से आपको बचना होगा, क्योंकि याद रखिए डिस्ट्रैक्शन, मैंने एक अपने एक आर्टिकल में लिखा कि रिटेंशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू अटेंशन। माना आप उन चीजों को बता पाते हैं या लिख पाते हैं जिन चीजों को आपने अच्छे से समझा हो, या मतलब जिन चीजों को आपने अच्छे से समझा नहीं हो, आप उन चीजों को न लिख पाते न बता पाते। मतलब आपको अभिव्यक्ति के लिए अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और एकाग्रता आपके यहाँ बहुत कम हो रही है। इस एकाग्रता को बेहतर करना है। एकाग्रता को बेहतर करने के लिए बालों को अच्छे से बांध लें। अब बालों का एकाग्रता से क्या संबंध है? कहते हैं कि भगवान शिव की जटा बंधी रहती है, महिलाएं अपने बालों पे चोटी करती हैं, ब्रह्मचारी अपनी शिखा पे गांठ लगाता है और सैनिक अपने बालों पर कैप लगाता है। मंदिर पर हम जाते हैं, सिर पे रुमाला रख लेते हैं, मस्जिद जाते हैं तब भी रुमाला रख लेते हैं। मतलब बहुत साफ है कि बालों का कहीं अनुशासन से कोई संबंध जरूर होगा, तभी हमारे इतिहास में बालों पर काफी नियंत्रण रखा। मतलब बाल ढके होने चाहिए, रात बिल्कुल न जागे, आहार का संयम रखें और नियमित पढ़ाई करें। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आप डॉक्टर बन जाएंगे। और पेरेंट्स से एक सलाह कि इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया पहना दें। आप देखें कि आपकी बच्ची खूब बढ़िया डॉक्टर बनेगी और आपका नाम रोशन करेगी। प्रलयेश ही भगवान, ये किसने नाम रखा? पंडित जी नमस्कार। प्रलयेश जी, ये तो अद्भुत नाम है। आप प्रलय के देवता हैं, भगवान शिव। बताएं तो कितना प्रलय किया अभी तक आपने? नहीं पंडित जी, अभी तक तो कोई भी प्रलय नहीं हुआ है। तो प्रलय कीजिए, तभी तो नाम पूरा सिद्ध होगा ना। यथा नाम ना तथा गुण है। तो जैसे नाम हो वैसा गुण होना चाहिए। बताइए प्रलय जी, डेट ऑफ बर्थ, वो प्रलय का दिन कब था जब आप पैदा हुए थे? 21/4/1978। 1978। 78। और समय? समय रात के 9:05। और जन्म स्थान? जबलपुर। जबलपुर तो संस्कार धानी है, एक से एक विद्वान जबलपुर में है। पर ये नाम आपने गजब का रखा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा नाम कभी सुना नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा लगा। प्रलयेश नाम शिव का है। परमात्मा के 3 काम हैं, पालन, सृजन और संहरण। तो जब भगवान संहार करते हैं, जब पालन करते हैं तो वो भगवान विष्णु होते हैं, जब वो जन्म देते हैं तो भगवान ब्रह्मा होते हैं, और जब वो संहार करते हैं तब उसका नाम शिव होता है। तो शिव का ही नाम प्रलयेश है। बहुत अच्छा लगा। बताइए प्रलयेश जी, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा घर कब तक बनेगा? घर कब तक बनेगा नहीं, एक प्रश्न होना चाहिए, घर बनेगा कि नहीं। ये भी प्रश्न कर सकते हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी राशि कन्या है। चतुर्थे शनि अपने स्थान को पूर्ण दृष्टि रखते हैं दशम स्थान में बैठ करके, इसलिए मकान बनाने में ही आपको काफी परेशानियां पैदा करेंगे। तो कोशिश करें आप अपनी पत्नी के नाम से मकान बनाने की कोशिश कर लें। और अभी जिस घर में रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट में यानी वायव्य कोण में शुक्रवार के दिन 100 मीटर सफ़ेद कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें 1.25 किलो गेहूं डाल दें और सुबह 7 बजे शुक्रवार को वायव्य कोण में उसे खीले से टांग दें।
पोटली बना करके आप करके देखें। ऐसा करने से बहुतों का घर बना है, शायद आपका भी घर बन जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि घर बनाना है तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको शनि की शांति करानी होगी, और शनि की शांति के लिए बहुत आसान है। आप काले तिल का दान करना शुरू करिए। पूर्ण पात्र में यानी छोटी सी कटोरी में आप पूरा तिल भरिए और हर शनिवार को देना शुरू करिए। ऐसा 1 वर्ष तक दीजिए। आप देखिएगा कि खूब बढ़िया आपका मकान बन जाएगा और खूब आपका नाम भी बेहतर होगा, उसमें काफ़ी खुश भी रहेंगे। हमारे साथ गोपाल हैं। गाह पाले तिथि गोपाल। गोपाल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। टीवी की आवाज़ बंद करके, स्पीकर फोन ऑफ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। गुरुजी नमस्कार जी। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं गुरुजी अपनी बेटी के बारे में जानना चाहूंगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2003। 3/7/2003। और जन्म समय? जन्म समय दोपहर को 3 बजे। सुबह को 3 बजे? हाँ जी, दोपहर को 3 बजे। दोपहर को 3 बजे। जी गुरुजी, इसका नाम है काजल और इसका जन्म स्थान है पानीपत समालका हरियाणा। जी बताइए। गुरुजी, मैं आपके ही माध्यम से जानना चाहूंगा। वैसे मैंने एक बार किया था इसका क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले ही आपसे विनती करता हूँ, आपके ही माध्यम से जानना चाहूंगा। इसको मतलब कुछ पिछले जो गुजर गए उनके बारे में, इसको कुछ हवा परेशान करती है, कुछ बारी उनके परछाई परेशान करती हैं। आप अपने से ही गुरुजी इसका कोई मेरे को ऐसा रास्ता बताइए जो कि मैं मतलब कर सकूं। और क्योंकि गुरुजी वैसे मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, मैं आपके माध्यम से बहुत आगे कुछ चला हूँ, 75%। ये भी रास्ता दे दो गुरुजी प्लीज। आइए देखते हैं। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे, मेरा ख्याल है लाखों दर्शक इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। समय भी है और वजह भी है। इस बच्ची का जन्मलग्न तुला है और इसकी राशि सिंह है। इसका तृतीयेश अपने स्थान से अष्टम स्थान में है। यद्यपि उच्च का बृहस्पति है मगर ये दशम स्थान में बैठा है और इसके भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र, शनि, सूर्य और बुध। ये सारे लक्षण बताते क्या हैं? ये बताते हैं कि इस बच्ची का मन बहुत सेंसिटिव है और सेंसिटिव होने के कारण ये बच्ची बहुत ज़्यादा सोचती है और सोचने के कारण ये कई बार अतिशय भी सोच लेती है और इसके चलते इसके सोचने की ताकत बढ़ गई है। कई बार ऐसे बच्चे बहुत सारे स्पिरिचुअल जो बॉडीज़ हैं उनको भी अपना एडॉप्ट करवाते हैं, उनको वेलकम कर पाते हैं। मतलब हम ऐसा अगर हम देखें तो हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी विदेशी शरीर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा ईश्वर की कृपा है। मगर किसी माध्यम से यदि हमने उसे अपने शरीर में एंट्री दी तो फिर हमारा शरीर बीमारीग्रस्त हो जाता है, व्याधिग्रस्त हो जाता है। सामान्य तौर पे बैक्टीरिया, वायरस, इन्हें आप कहते हैं, हमारे अध्यात्म में इसे प्रेतत्व कहते हैं, प्रेत बाधा भी कहते हैं या देव कृपा बोलते हैं। तो ये अच्छे और बुरे जीव जो हैं आपके शरीर में प्रवेश करके एबनॉर्मल सी जनरेट कर सकते हैं, इसे ऊपरी बाधा कहा गया। और कई बार ये साइकोसिस की हद तक यानी मनोरोग की हद तक ये परेशान कर सकते हैं। तो अब इसके लिए 2 चीज़ें एक साथ करनी है। आप अपने घर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लीजिए और गूगल की धुनी दीजिए और रुद्राभिषेक लगातार 11 शनिवार को आप लगातार रुद्राभिषेक करिए और इस बच्ची को किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह भी ले लीजिए, इससे काफ़ी फायदा होगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाए, 100% आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। जी हमारे साथ अगली कॉलर है दिव्या। दिव्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? दिव्या जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी पंडित जी। बताइए। मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं जबलपुर से हूँ। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ भी जबलपुर ही है।
डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2002 और टाइम ऑफ बर्थ है 12:06 रात में। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं अभी सर्वर रिलेटेड कोर्स कर रही हूँ। जी, तो किसका कर रही हैं आप? सर्वर से रिलेटेड कोर्स कर रही हूँ। तो सर्वर? हाँ जी, तो उसके बेस में मेरी जॉब लगेगी या नहीं, मुझे ये जानना है। नहीं, आपने क्या कोर्स किया है? साइबर में कोई ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा कोर्स है? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं किया है। मैं भी RHCA से करा है मैंने, और उसके बाद अभी मैं RHCE कर रही हूँ। चलिए, जानना चाहती है हमारी बेटी की क्या मुझे साइबर क्राइम में जगह मिलेगी या जो क्राइम में जगह मिलेगी। आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न सिंह है, राशि मीन है, वर्ष 2022। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति अनुकूल होंगे तो मुझे से लगता है कि इस बच्ची को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी है। इस बच्ची ने एक 8 कैरेट का टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करना चाहिए। इनके पेरेंट्स को शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह जरूर कराना चाहिए। 11वें स्थान में गुरु शुक्र मंगल है। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को अच्छे से संभाल कर रखें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि केतु की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हो चुका। ये शुक्र का अंतर आपके बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब आपको जो भी अवसर मिलेगा 27 अक्टूबर 2022 के बाद मिलेगा। मतलब तब तक आप अपने पढ़ाई, अपनी एकाग्रता को एकदम बनाकर रखें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहें। चलिए, और अब आपसे विदा लेने का समय। ढेर सारे दर्शक अपने ढेर सारे प्रश्नों के साथ अभी भी जिज्ञासा लिए बैठे होंगे, तो उनसे गुजारिश कि अब तो पितृपक्ष है, पंडित जी थोड़ा फ्री भी हैं, तो आप सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक गूगल में सर्च करके प्रिया शरण त्रिपाठी मोबाइल नंबर हासिल करें और पंडित जी से बात करें। बहुत अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों का जवाब देकर। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। मगर जाते जाते एक बात कि देश में खबरें जो आ रही हैं वो कोरोना के लिए अच्छी नहीं है, खासकर दक्षिण से, तो आपको भी थोड़ी सावधानी रखनी है। अब पितृपक्ष के बाद में दुर्गा का भी पक्ष आने वाला है। भीड़ भरे इलाकों से बचें, हाइजीन का ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का ध्यान रखें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखें। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।